अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तायरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आप लोगों ने जो कवर पिक्चर देखी वो बिल्कुल सही है कि 18 मरतबा एक फेलियर होने के बाद फाइनली मुझे एक ऑथेंटिक रेसिपी मिल गई। वैसे रेसिपी नहीं कहूँगी, मैं तरीक़ेकार कहूँगी, क्योंकि देखिए ब्राउनी में कुछ ऐसी माइनर माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिससे मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। और मेजर प्रॉब्लम में तो एक ही प्रॉब्लम है भाई कि ब्राउनी पे फ्लेक्स नहीं आते। अदरवाइज़ तो मतलब हम केक बनाने वाले हैं, जिनको केक्स बनाना आता है वो ब्राउनी भी बना सकते हैं। बस जो मेन मसला आता है ना, वो आता है फ्लेक्स का। तो भाई यहाँ स्क्रीन पर जो आप लोगों को मेरे केक्स नज़र आ रहे हैं, ये वो केक हैं जो 18 मरतबा फ़ेल होने के बाद बनाए जाने पर रिज़ल्ट आया है। और ये मतलब उसके बाद मेरा केक कभी ख़राब नहीं हुआ, कभी मेरी ब्राउनी ख़राब नहीं हुई। इनफैक्ट कोई ब्राउनी ऐसी नहीं थी जिस पे फ्लेक्स ना आए हों। तो आज मैं अपनी रेसिपी में आपको वो सारे सीक्रेट्स बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि मेरे पास था ऑयल और उसमें मैंने डाली थी चॉकलेट। अब मैं ऑयल और चॉकलेट को माइक्रोवेव करूँगी 10 से 12 सेकंड के लिए। इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। तो आपने उसको निकालना है और उसको मिक्स करना है। अगर आपको लग रहा है कि चॉकलेट में कहीं छोटे छोटे पीसेस रह गए हैं, प्रॉपर मिक्स नहीं हुई, तो आप उसको दोबारा इसी तरीके से माइक्रोवेव करें। आपको ये देखना चाहिए कि कितनी नीड है इसको मज़ीद गर्म करने में। आप इसको डबल बॉयलर पर भी मेल्ट कर सकते हैं। मैं चूँकि माइक्रोवेव की यूज़ टू हूँ तो मैंने इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। अच्छा, ये प्रोसेस आपको हमेशा अपना ब्राउनी का मेथड स्टार्ट करने से पहले करके रखना है। एक तो अपना पतीला प्री हीट करके रखें। देखिए मैं बेकिंग करती हूँ पतीले में, इसी वजह से आपको पतीले की ही बात बताऊँगी। पतीले को प्री हीट करने रखें मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद ये मेल्ट कर लें अपनी चॉकलेट को और इसको रख दें लूक वार्म होने तक। देखें आप जब चॉकलेट को माइक्रोवेव में गर्म करेंगे ना, तो वो गर्म हो जाएगी, मतलब वो लूक वार्म से एक टेम्परेचर ज़्यादा होगी। इसीलिए हम इसको पहले करके रखते हैं कि जब हमें इसकी ज़रूरत हो तब तक ये लूक वार्म हो जाए, ना ठंडी हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो, क्योंकि दोनों सूरतों में आपके ब्राउनी पे फ्लेक्स नहीं आने। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ वो है बटर पेपर लगाने का तरीका। मैं इस वीडियो में हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊँगी और मेरी गारंटी है अगर आप हर स्टेप को प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे तो भाई आपकी ब्राउनी पे फ्लेक्स इतने ज़बरदस्त आएंगे कि आपको खुद से एक हद तक मोहब्बत हो जाएगी कि यार मैं इतना अच्छा काम कर सकती हूँ। मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा इसलिए क्योंकि भाई 18 मरतबा जब आप फेल होते हैं तो उसके बाद आपको फ़ील होता है कि नहीं यार हम कुछ कर सकते हैं, और रिज़ल्ट इतना परफेक्ट हो तो फिर तो अपने आप से मोहब्बत होनी ही होनी है। तो भाई यहाँ देखें, ब्राउनी के लिए जो हम बटर पेपर लगाते हैं उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। मोस्टली हम अगर केक में बटर पेपर लगाते हैं तो सिर्फ नीचे की तह पे लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है भाई कि वो साइड वॉल पर भी बटर पेपर लगाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नीचे की तह जो होती है उस पर बटर पेपर लगाती हूँ केक्स में, यानी कि स्पंज बनाने में। बट ब्राउनी का सीन ये है कि ब्राउनी को आप नॉर्मली अपने केक के पैन की तरह उल्टा करके टैप करके नहीं निकाल सकते, वो टूट जाएगी। उसके लिए आपको साइड्स पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बटर पेपर रखना होगा। एटलीस्ट चारों साइड पर ना रखें, बटर पेपर बचाएं, बचत करें और दो साइड पर एटलीस्ट रखें, क्योंकि भाई चारों साइड से तो आपने नहीं उठाना ना, आपने तो दो हाथ है तो दो साइड से उठाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने दो साइड से बटर पेपर को थोड़ा सा चौड़ा रखा है, यानी कि पैन के साइज़ से एक्स्ट्रा रखा है, और दो साइड से जो है वो थोड़ा सा छोटा रखा है। मतलब मैंने थोड़ी सी बचत कर ली, क्योंकि भाई हम पॉकेट फ्रेंडली काम करते हैं ना, हमें तो हर चीज़ पॉकेट फ्रेंडली चाहिए कि भाई कम बजट में अच्छा हमारा काम हो जाए। अच्छा, पैन साइज़ का मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ जो मैंने पैन यूज़ किया है वो है 6 इंच का, 6 इंच स्क्वायर पैन है। आप चाहे राउंड में बेक करना चाहें, इसकी हाइट जो है वो 2 इंच है। और जो यहाँ बैटर यूज़ कर रही हूँ मैं वो एक अंडे का बैटर है। आप इस रेसिपी को डबल करेंगे तो फिर पैन साइज़ आपका 8 इंच हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अब तक जो उसकी बेसिक रेसिपी स्टार्ट करने से पहले का मेथड था वो मैंने आपके साथ क्लियर किया। यहाँ मेरे पास है एक अंडा, और इस अंडे का जो वेट है कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 ग्राम भी हो जाता है, क्योंकि अगर अंडे आपको किस्मत से अच्छे मिल जाए तो। आपने इसमें चीनी ऐड करनी है और इसको इतना बीट करना है कि ना ये फ्लफ़ी होगा, वैसे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक अंडे में अगर हम 100 ग्राम चीनी डालेंगे तो वो कभी भी फ्लफ़ी नहीं होगा, लेकिन क्रीमी टेक्सचर ज़रूर हो जाएगा। मैंने वीडियो को किसी भी पोजीशन में स्पीड इसकी हाई नहीं की,
ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लगे कि कितनी देर मैंने इसको बीट किया है जिससे क्रीमी टेक्सचर आना है। लाजमी क्रीमी टेक्सचर लाएँ, बिल्कुल नहीं डरें। अक्सर लोगों की वीडियो में ये होता है कि ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। भाई ओवर मिक्सिंग नहीं करें, लेकिन अंडर मिक्सिंग में भी नहीं रहें। ऐसा ना हो कि आपका बैटर रनी हो, चीनी अलग है और अंडा अलग है, और उसके बाद आप उसको बेक करेंगे तो यकीन माने ब्राउनी राइस भी नहीं होगी, जो उसकी एक स्टैंडर्ड थिकनेस है उतनी भी नहीं आएगी। मैंने एक अंदाज़े के मुताबिक 1.5 मिनट इसको बीट किया है। आप 1.5 से 2 मिनट भी बीट कर सकते हैं। बेफ़िक्र होके करें, रिलैक्स होके करें, और हाई स्पीड की बजाय नंबर 3 की स्पीड पे आप इसको बीट करें। अच्छे से क्रीमी हो जाएगी। मैं यहाँ आपको बार-बार स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने इसको बीट करना है, कैसा इसका क्रीमी टेक्सचर होगा, और उसके बाद जो आपने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करना है वो आप लोगों के सामने मैंने सजा दिए हैं, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास जो एक वाइट कलर का बाउल है उसमें है कॉफ़ी मिक्सचर, और कॉफ़ी मिक्सचर को बनाने का सिंपल सा तरीका है कि 1 टेबलस्पून पानी के अंदर हाफ़ टी स्पून आपने कॉफ़ी ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ एक बात आपको और बताऊँ, अगर आपको कॉफ़ी नहीं पसंद तो आप कॉफ़ी हटा दें, लेकिन जो 1 टेबलस्पून पानी मैंने इसमें ऐड किया है वो लाजमी ऐड करना है। मैंने अपनी ब्राउनी को बनाने के लिए आइसिंग शुगर यूज़ की है। आप चाहें तो घर की पिसी हुई चीनी को छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बशर्ते कि आपने जो चीनी इस्तेमाल की है उसको इतना अच्छे से बीट करें कि आप जब उंगली से बैटर को अपने हाथ पे मैश करें तो आपको दाना फील ना हो। अगर दाना होगा तो भी ब्राउनी पे फ्लेक्स नहीं आएंगे। तो आपके लिए आसान सा तरीका है, 1.5 से 2 मिनट तक आपने ब्राउनी को, मतलब उसके एग और चीनी के बैटर को बीट करना है, मिक्स नहीं करना। क्योंकि देखिए, अगर आप इसको विस्क से मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा, ये सही से बीट नहीं होगा, इसके सही से क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। तो आप इसको सिंपल बीट कर लें 1.5 मिनट के लिए, टेंशन फ्री हो जाएं। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है अपना कॉफ़ी मिक्सचर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो चॉकलेट वाला हमने बैटर बना के रखा था, यानी कि 3-4 मिनट तो हो गए हैं उसको बाहर रूम टेम्परेचर पर आए हुए, तो वो लूक वार्म हो जाता है। इस स्टेज पर ऐड करेंगे और इसको फिर बीट करेंगे। देखें, अगर आप ज़्यादा गर्म बैटर डालेंगे चॉकलेट का तो क्या होगा कि जो अंडों का बैटर है उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर आप ठंडा बैटर डालेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा कि फ्लेक्स नहीं आएंगे। फ्लेक्स लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वो छोटी छोटी बारीकियाँ मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताती जाऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंने 18 मरतबा अगर अपनी ब्राउनी ज़ाया की, मतलब ख़राब बनाई ब्राउनी, देखे फ्लेक्स नहीं आए, बट ब्राउनी अच्छी थी, मैंने फ्री में लोगों को दी, टेस्ट करवाया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि भाई आप, मुझे सीखना था, क्योंकि मैं ख़ुद तो नहीं खाती, मुझे बाज़ार इतना कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने सबको टेस्ट करवाई। कभी किसी ने ब्राउनी का फ़ीडबैक बुरा नहीं दिया कि यार अच्छी नहीं बनी, मगर मैं चूँकि इसलिए सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि ब्राउनी पे फ्लेक्स नहीं आए थे। और फ्लेक्स लाने के जो तरीक़ेकार हैं वो आपके अपने हाथ पे सेट होने की बात है। यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जस्ट बीटर को इतनी सी देर बीट किया है कि वो जो चॉकलेट का मिक्सचर था एग मिक्सचर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, अंडर मिक्सिंग में भी नहीं रहना कि डर के मारे आपने ज़रा सा बीटर चलाया, कहीं चॉकलेट है तो कहीं एग मिक्सचर है। बी कॉन्फिडेंट। मैं आपको यकीन माने बहुत घबराती थी इस चीज़ को लेके कि, और मेरे जहन में ये था कि यार अब फिर ख़राब होगी, अभी दोबारा ख़राब होगी, नहीं आएंगे फ्लेक्स। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना एफ़र्ट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी ब्राउनी बहुत अच्छी बनती है, और माशाल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी मेहनत के बाद मुझे रिज़ल्ट मिला। बहुत से लोग यकीन माने ऐसे हैं कि आज भी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इस स्टेज पर देखिए, हमने अपना चॉकलेट वाला बैटर भी डाल दिया। अब उसके बाद हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास था मैदा, और उसके अंदर मैंने ऐड किया था कोको पाउडर। अच्छा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, और बेकिंग का जो टाइमर है वो सब चीज़ें मैं वीडियो में तो बताऊँगी सो ज़रूर, लेकिन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दे दूँगी। तो देखिए, आप लोगों के सामने मैंने मिक्स किया, हार्डली मैंने 30 सेकेंड इसको मिक्स किया होगा, क्योंकि इतनी देर में वो कोको पाउडर के साथ जो मैदा था वो आराम से मिक्स हो गया था। उसके बाद जो हमने बटर पेपर लाइनिंग लगाई हुई थी उसमें हमने इसको पोर करना है और इसको अच्छे से टैप करना है। मतलब टैप, यही मैं आप लोगों को बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 18 दफ़ा ब्राउनी ख़राब होने पे, मैं तो ख़राब ही कहूँगी कि 18 दफ़ा फेलियर सिचुएशन फेस करने में 18 सीक्रेट मैंने रिवील की है, और शायद वो सब आप लोगों को ब्राउनी की इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही हूँ। हर एक स्टेप बहुत मैटर करता है, आपने इसको अच्छे से टैप करना है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो बबल्स हैं, एयर पॉकेट्स हैं, उनका ख़त्म होना ज़रूरी है।
ताकि आपका जो ब्राउनी है वो केकी फॉर्म में ना जाए, वो फ्लेकी और फजी फॉर्म में आए। तो आपने अच्छे से इसको टैप करना है, मतलब जिसे कहते हैं ना केक स्पंज को हम जब टैप करते हैं ना उसके बैटर को थोड़ा मुनासिबत से करते हैं। इसको हमने ना मतलब सही गुस्सा निकालना है। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपनी एक फेलो बेकर से ज़िक्र किया तो उसने मुझे सबसे पहली बात क्या की, कहती है ताहिरा 18 दफ़ा फ़ेल हो चुकी हो तुम, सबसे पहले तो एक गहरी सांस लो, क्योंकि भाई मैं जानती हूँ परेशान हो तुम। उसके बाद जो टिप्स एंड ट्रिक्स उन्होंने बताई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भाई आप देखें स्क्रीन पर जो आप लोगों को ब्राउनी नज़र आएगी, ये तकरीबन 30 मिनट के बाद ये बेक हुई है। अच्छा, इस स्टेज पे जो आप लोगों को मैं 2-3 ट्रिक्स बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि हमें कैसे फॉलो करना है। पहली चीज़, पतीला जब प्री हीट था, आपने अपना ब्राउनी का जो पैन है उसको पतीले के अंदर रखना है और चूल्हा बंद कर देना है। बहुत ध्यान से इस बात को समझें कि आपने चूल्हा बंद कर देना है पैन रखने के बाद 2 मिनट के लिए। टाइमर लगा के रखें, मैंने बहुत दफ़ा ये प्रैक्टिस की है, टाइमर लगा लगा के काम किया है। जब भी आप लोगों को बता रही हूँ 2 मिनट बाद आपने दोबारा चूल्हा जलाना है और वो चूल्हा जलेगा किस फ्लेम पर, ये आप गौर से सुन लें, ना वो दम की आंच हो ना ही वो मीडियम आंच हो, इन दोनों के दरमियान की जो आंच है आपने उस पर करना है। देखें, ये जो परेशानियां फेस करने को मिलती हैं वो उन लोगों को फेस करने को मिलती है जो पतीले में बेकिंग करते हैं, लेकिन जो ओवन में बेकिंग करते हैं ना उनका जो टेम्परेचर है ओवन का वो सेट किया जा सकता है, पतीले का नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको खुद सेटिंग करनी है, आपको खुद देखना है कि मैंने लास्ट टाइम जो ब्राउनी बेक की थी उसमें मैंने आंच इतनी रखी थी तो फ्लेक्स कम थे, उसके बाद जो मैंने ब्राउनी बेक की उसमें आंच इतनी रखी, तो ये पतीले में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से शायद हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है ब्राउनी को पतीले में बनाने में। एक बार आपके हाथ पे सेट हो जाए, एक बार आपको सारे इसके सीक्रेट्स पता चल जाएं तो आपकी ब्राउनी फिर दोबारा पतीले में ही परफेक्ट बनेगी, जो मेरा रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। अच्छा, एक ट्रिक अब और आपके सामने शेयर करती हूँ। ब्राउनी को बटर पेपर से या पैन से डीमोल्ड करना मुश्किल होता है और ये हकीकत है, वो टूट जाती है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मॉइस्ट होती है। यहाँ आप लोगों के सामने मैं इसको डीमोल्ड किया, आप लोगों के सामने मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। देखें किस कदर ये सॉलिड है, वरना आप इसको ऐसे नहीं उठा सकते। ये 2 हिस्सों में क्या, ये 4 हिस्सों में भी टूट जाएगी। इसका तरीक़ेकार है, ब्राउनी जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए आप उसको उठा के फ्रिज में रख दें, 10 मिनट बाद उसको निकालें, फिर उसको डीमोल्ड करें। उसको मतलब आप फ्रीली हैंडल करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब रिस्क नहीं है। ये सारी वो बातें मैं आपको बता रही हूँ जो मेरी फेलो बेकर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड की थी और मैं उसका इतनी शुक्रगुजार हूँ कि भाई पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे मेरे सराउंडिंग में फेलो बेकर्स हैं कि मेरी हर छोटी छोटी चीज़ पे वो मुझे सपोर्ट करते हैं। क्योंकि देखें, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी को सीखने की ज़रूरत होती है, चाहे कोई कितने ही बड़े एक्सपर्ट लेवल पे क्यों ना चला जाए, स्टिल वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। तो मैं खुद आपको ये बात कहूँगी कि मैंने बहुत अरसे बाद, तकरीबन 7 साल हो गए मुझे ये ऑनलाइन बेकिंग करते हुए, मतलब ये ऑनलाइन केक्स वगैरह सेल करते हुए 7 साल बाद मैंने ब्राउनी का सेटअप स्टार्ट किया और उसमें मैं यकीन माने मुझे बहुत सारे लोगों की फ़ीडबैक थे और मेरी एक फेलो बेकर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि ताहिरा खुद पे बिलीव रखो, इंशाल्लाह तुम्हारी ब्राउनी बहुत अच्छी बनेगी, तुम केक्स अच्छे बना लेती हो, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो, हर चीज़ को मेजर करो, ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो और बस अल्लाह से दुआ करो। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं इस पर न्यूटेला की ड्रिज़ल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इस पर कुछ भी कर सकते हैं। देखें, कस्टमाइज़ ब्राउनी है। मैं जो ब्राउनी सेल करती हूँ वो मैं पूरे स्लैब में सेल करती हूँ, मैं ब्राउनी के पीसेस नहीं सेल करती, क्योंकि मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि हमारी जो जेंट्री है उसे अंदाज़ा नहीं है कि ब्राउनी का मतलब एक 3x3 का पीस अगर 300 रुपये का है तो वो यकीनन कॉस्टली है। तो मैं इसलिए क्लाइंट को पूरा स्लैब देती हूँ। मैं कहती हूँ आप चाहे 20 पीस निकाल लें इसमें से, चाहे आप 4 पीस निकाल लें, वो आपकी अपनी सर्विंग पे डिपेंड करता है। हमने आपको प्राइस बता दिए कि 6 इंच ब्राउनी के क्या प्राइस हैं और 8 इंच ब्राउनी के क्या प्राइस हैं। कस्टमाइजेशन के अलग चार्जेस हैं, विदाउट कस्टमाइजेशन के अलग चार्जेस हैं। तो ये चीज़ें हम क्लाइंट को पहले ही क्लियर कर देते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा, ये जो ब्राउनी है मैं आप लोगों को बताऊं, पहली चीज़ जैसे आप लोगों ने देखा कि ब्राउनी बहुत सॉलिड थी, जब मैंने उसको डीमोल्ड किया तो आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी हार्ड ब्राउनी है, ब्राउनी तो बहुत फजी होती है, गुई होती है, मॉइस्ट होती है। तो देखें, सिर्फ 10 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पे रखें। मैं रूम टेम्परेचर की बात करी हूँ, मैं माइक्रोवेव करने की बात नहीं कर रही। 10 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पर रख दें, ये दोबारा अपनी
पोजीशन में, अपने टेक्सचर में वापस आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ़ौरन सर्व करनी है, तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए या 4 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव करें और इसको सर्व करें। इतनी मॉइस्ट, इतनी चॉकलेटी और इतनी अच्छी होगी। बस इस बात का ख्याल रखें कि अच्छी से अच्छी चॉकलेट यूज़ करें, अच्छा कोको पाउडर यूज़ करें, क्योंकि ब्राउनी बेसिकली दूसरा नाम है चॉकलेट का। अगर आपका कोको पाउडर और आपकी चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपको ब्राउनी का टेस्ट और अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे अपने सारे सीक्रेट रिवील कर दिए। उम्मीद है अब आप लोगों की ब्राउनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। कोई चीज़ ऐसी हो आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगी। क्योंकि भाई मुझे जिन्होंने गाइड किया, मैं इस चीज़ को आगे आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि जिन लोगों को ब्राउनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएँ। क्योंकि देखिए मैंने इतनी वीडियोज़ देखी हैं ब्राउनी बनाने की, इतनी वीडियोस देखी हैं कि एक टाइम तक मुझे मेरी पूरी रील्स में ही आता था ब्राउनी। लेकिन मैंने ये जज किया कि 99% सब ब्राउनी की रेसिपी ऑलमोस्ट सेम है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को हमें फॉलो करना है जिससे हम ब्राउनी को परफेक्ट बना सकते हैं। यहाँ जो मैं आज ब्राउनी बना रही हूँ ये बेसिकली आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक कंपटीशन रखा था। कंपटीशन क्या, मेरी एक्साइटमेंट का लेवल था, तो मैंने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट रखा कि भाई जो हमारी वीडियोज़ पे, हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उसको हम एक ब्राउनी स्लैब गिफ्ट करेंगे। तो ये आज उनका गिफ्ट तैयार हो रहा है और उन्हें रिसीव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें फ़ीडबैक बहुत अच्छा दिया, वो भी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे एंड में शेयर करूँगी। और भाई ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ। मेरा वैसे फ़िलहाल कोई ऐसे अभी प्लान नहीं था ब्राउनी बनाने का, लेकिन चूँकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ आप लोगों के साथ रिवील करना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली एक सीक्रेट था जिसकी सबको ज़रूरत होती है। तो यहाँ हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो रही है। मैं बस आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट ना भी करें कमेंट तो कोई मसला नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर क्या करें। और जो वीडियो के एंड में आप लोगों के एक छोटी सी वीडियो नज़र आ रही होगी, वो बेसिकली वो क्लाइंट नहीं, जिन्होंने ये कंपटीशन विन किया, वो उन्होंने बड़े मोहब्बत से वीडियो बना के मुझे शेयर की। कहती हैं कि ताहिरा मैंने रिसीव की तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा तो मैं वीडियो बना के भेजूँ। तो भाई ये वो वीडियो है जो मुझे उन्होंने भेजी और जो उनका फ़ीडबैक था वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो भाई मुझे यहाँ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।